वो इतना गंदा है और उसमें से कीड़े भी निकल रहे थे पानी से। एक महामारी का रूप ले लिया है। जो जानकारी अब तक हमारे सामने में आई है सेक्टर 7 के इस क्षेत्र से लगभग अब तक 23 से ज्यादा लोगों के पीलिया से ग्रसित होने की जानकारी सामने में आई है कि जिसमें से एक लड़का आईसीयू में भी। क्या नाम भैया आपका पूरा? मेरा नाम शंभू शरण सिंह जी। तो ये कब जानकारी आई भैया कि पीलिया है बच्चों को घर में? जब मैं टेस्ट करवाया और इनके जो पेशाब से पीलापन आने लगा पूरा और खाना वाना इनको उल्टी बदबूदार पानी आ रहा था। बर्तन धो तो बर्तन से बदबू आता था, कपड़े धो तो कपड़े से बदबू आता था। अब ऐसे हालत में हम उसी पानी में धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। 1-1.5 साल से पानी गंदा आ रहा है, तो इसी कंप्लेन आप लोगों ने नहीं की क्या पहले? कंप्लेन कितने बार किए लेकिन उसका कोई भी इलाज इन लोग नहीं कर पाए। पाइपलाइन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा और इतने इस बार ऐसा हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो गए। की लाइन वो है पानी का पाइप, और वो पाइप जो गुजर रहा है वो गुजर रहा है सीवरेज वाले एक नाली मौजूद हो जहां पर 1 साल पीलिया फैलने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु तक हुई थी। आयुष जी, जो जानकारी मिल रही है कि 1 साल पहले मृत्यु हुई थी, आप ही के परिवार से हुई थी? आप देख रहे हैं टाउनशिप में एक सेक्टर 7 ही नहीं पूरे भिलाई की स्थिति है। आप ये स्थिति भिलाई टाउनशिप में हर सड़क में आप 37-38 सड़क ही नहीं देखी है। आप पूरा सेक्टर 7 चले जाइए, हर घरों में सवेरे गंदा पानी। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। अभी मैं भिलाई के उस गली में मौजूद हूँ जहां पीलिया ने एक महामारी का रूप ले लिया है। जो जानकारी अब तक हमारे सामने में आई है सेक्टर 7 के इस क्षेत्र से लगभग अब 23 से ज्यादा लोगों के पीलिया से ग्रसित होने की जानकारी सामने में आई है। कुछ लोग अभी अस्पताल में भर्ती भी है और एक जानकारी सामने में यह भी आई है कि जिसमें से एक लड़का आईसीयू में भी भर्ती है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पीलिया का स्तर अब किस प्रकार बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं ये गलियां पूरी, ये जो सारी गलियां हैं, इन गली में हर दूसरी गली में एक ना एक पीलिया से ग्रसित व्यक्ति है। आइए लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये स्थिति कितनी देर में निर्मित हुई है और क्या अब प्रशासन ने इसके लिए उपाय अपनाए हैं और क्या है इसके कारण। नंबर 37B में हूँ, अभी मैं एक परिवार में हूँ, मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कितने लोगों को? 3 लोगों को हुआ है। हमारे यहाँ 2 लोगों को है। जी, क्या नाम भैया आपका पूरा? मेरा नाम शंभू शरण सिंह जी। तो एक कब जानकारी आई भैया कि पीलिया है बच्चों को घर में? जब मैं टेस्ट करवाया और इनके जो पेशाब से पीलापन आने लगा पूरा और खाना वाना इनको उल्टी वोमिटिंग भी चालू हुआ इनको, तब जाकर के अपने को लगा, फिर टेस्ट करवाया, पीलिया निकला तो उसका दवाई हुडको में कोई ये लियम्मा है, उनके यहाँ 3 दिन का दवाई इनका करवाया हूँ, लेकिन अभी भी कोई सुधार नहीं लग रहा है। और पानी हमारे यहाँ इतना गंदा आता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। पानी कब से गंदा आ रहा है भैया यहाँ? लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो रहा होगा। पूरा गंदा पानी आता है, बदबू वाली पानी आती है जी। अभी ये जो पानी इधर गंदा आ रहा है, इतना गंदा यहाँ पर आ रहा है, आप बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से पानी गंदा आ रहा है, तो इसी कंप्लेन आप लोगों ने नहीं की है क्या पहले? कंप्लेन कितने बार किए लेकिन उसका कोई भी इलाज इन लोग नहीं कर पाए, कुछ नहीं। कहाँ कंप्लेन किए थे भैया? कंप्लेन हमारा छोटा भाई है जो अपना जल वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके पास किया। अभी 1-2 दिन पहले उन लोग देखने भी आए, आज कुछ काम भी किए हैं, साफ सफाई का कुछ काम किए हैं। आप सामने का पाइपलाइन भी देखेंगे तो पूरी तरह से वो नाले में डूबा हुआ है। ठीक, जरा रिपोर्ट दिखाएं भैया, कितना % है पीलिया भी आया है? तो अभी तक जैसे ये आपने जो ट्रीटमेंट करवाया, इलाज कहाँ करवाया? अब मैं ये जो हुडको में दवा देती है प्राइवेट में? जी हाँ, प्राइवेट में करवाया हूँ। ये सब टेस्ट वगैरह कहाँ कराया? प्राइवेट में? नहीं, हाँ, टेस्ट भी प्राइवेट में करवाया हूँ। तो जब से जानकारी हुई, अभी हमको जानकारी यहाँ मिली लगभग 23 बच्चों को यहाँ पीलिया है और बड़े लोगों को भी है। जी। तो स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पर पहुंचकर कुछ जांच किया, कुछ दवाई दिया? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया अभी तक। नहीं किया? कुछ नहीं। और ये हाल कितने दिन से सामने में आया कि यहाँ पर पीलिया हो रहा है? ये लगभग 20 दिन से ऐसा चल रहा है। 20 दिन से चल रहा है? 20 दिन से चल रहा है। हमारे यहाँ बाद में आया है, लेकिन हमारे यहाँ के और लोगों को पहले हो चुका है। आसपास के लोगों को 2-3 लोग अभी शंकराचार्य में भर्ती हैं। आज 2-3 को लेकर के फिर गए हैं जी। तो हमारे साथ हाँ, नाम बता। क्या नाम बेटा आपका? ऐसा लग रहा है कि तबीयत खराब लग रही है आपकी? 10 दिन हो गया। 10 दिन से है। आप देख सकते हैं इनकी आंख भी कितनी ज्यादा पीली हो गई है। फिलहाल अभी बीमार है, दवाइयाँ चल रही है। तो कोई स्वास्थ्य विभाग वाला कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। सेक्टर 7 की एक और गली, उसी घर में मैं हूँ जी। आपके यहाँ भी कोई है पीलिया से ग्रसित? जी, मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी को हुआ है और 2 साल पहले इसको भी हुआ था। अच्छा,
ज्वाइंटिस इसको भी हुआ था, उसमें भी पानी का ही प्रॉब्लम निकला था। इधर सीवरेज लाइन पूरा टूटा हुआ है, जगह जगह टूटा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इतना गंदा पानी आ रहा था, आज तो पता नहीं कंप्लेन वगैरह किए हैं तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, बट इतना बदबूदार पानी आ रहा था। आप बर्तन धो तो बर्तन से बदबू आता था, कपड़े धो तो कपड़े से बदबू आता था। अब ऐसे हालत में हम उसी पानी में धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो सोचिए ना अब क्या होगा। अभी छोटी वाली बेटी को हो गया है, जस्ट अभी वो स्कूल, उसका कॉलेज स्कूल सब खुल गया है, लेकिन वो घर में पड़ी हुई। सामने वाले के यहाँ पहले निकला था, इनके यहाँ वो ठीक हो गया। अब हम लोग सोचे कि ऐसी नॉर्मल होगा, कभी कभार गर्मी में हो जाता है, बट ये पूरी परेशानी जब पानी इतना बदबूदार आने लगा ना, तब हमको समझ में आया कि लाइन से निकलते गए इनके यहाँ मतलब बाजू वाले के यहाँ लाइन से कितने सारे लोग, अभी आप तो लिस्ट बना ही चुके हैं जितने लोगों को हुआ है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पाइपलाइन बदल करके, ताकि जो बच्चे और इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो रुक जाए यहीं पर। आपने बताया कि पहले भी हुआ था, हाँ, तो पहले कंप्लेंट आप लोगों ने कहाँ की थी आप लोगों ने? अब कंप्लेन तो नहीं किए थे, हम लोग को इतना अंदेशा नहीं था कि ये पाइपलाइन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और इतने इस बार ऐसा हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो गए। अच्छा, एक बात और भी मैं जानना चाहूंगा आपसे। अभी जो जानकारी मिल रही है कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन में कोई ना कोई निकल रहा है, हाँ। और 20 दिन से ऐसा मामला चल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ पर पहुंची क्या? कोई नहीं पहुंची है। मैं तो पार्षद महोदय को भी बताई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत पहले ही बता दी थी, जब बदबू आ रहा था उसी समय, और ये बेटी को निकला नहीं था उसके पहले ही मैं बता दी थी कि यहाँ पर ना ऐसी ऐसी समस्या, सबको जॉइंटिस हो रहा है, पानी से बदबू आ रहा है। तो बोले थे कि ठीक है। मैं बोली थी कुछ करिए, नहीं तो और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो बोले थे ठीक है। तो परसों उनका कॉल आया था, भाभी और कितने लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड है बताइए, ताकि हम लोग वहाँ जो भी एसपी के जो भी अधिकारी है उनको बोल करके ये पाइपलाइन के लिए कुछ कार्रवाई करें, ये बोलना था उनका। तो अब मैं तो कल नहीं थी, बट यहाँ कोई लोग आए थे बोल रहे हैं, वो मैं नहीं बता सकती कि कौन आए थे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग तो कब से हो गए, तो बाहर से ही पानी ला करके पीते हैं, एटीएम। पानी में बदबू अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है, पानी में बदबू आ रही बता रहे हैं। और कब से बदबू आ रही थी? कितनी बदबू थी वो? ये तो 3 महीना हो गया है, हाँ। बदबू आते हुए 3 महीना हो गया है। लेकिन मैं बोलती थी कि ये लोग बोलते थे मम्मी आप ही की नाक ज्यादा सेंसिटिव, आपको ज्यादा बदबू आती है। लेकिन धीरे धीरे जब ज्यादा सबके यहाँ आने लगा ना गंदा पानी, आप उनके यहाँ देखे होंगे, उन लोग पानी का सैंपल सोनू रखा था, हाँ, वो इतना गंदा है, और उसमें से कीड़े भी निकल रहे थे पानी से। और कपड़ों में बदबू, बर्तन में बदबू, बदबू आ रहा क्या था विषय? वो वही एकदम जैसे गटर का पानी आ रहा है, एकदम कीचड़। कपड़े धोने के बाद? हाँ, कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े से, जैसे आप सुखा दो कपड़े, हाँ। है ना, तो आप सूंघोगे तो कपड़े से बदबू आता था। ये 3 महीने से चल रहा था मामला? हाँ, चल रहा है ये। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस क्षेत्र में 1 साल पहले भी पीलिया फैला था। अभी मैं उस घर के सामने मौजूद हूं जहां पर 1 साल पीलिया फैलने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु तक हुई थी। जी भैया, क्या नाम आपका? आयुष चतुर्वेदी। आयुष जी, जो जानकारी मिल रही है कि 1 साल पहले मृत्यु हुई थी, आप ही के परिवार से हुई थी? मेरे पापा का। कैसे, क्या घटना हुआ था? मतलब पीलिया हुआ था उनको, 2-3 महीने से था। उसके बाद फिर एडमिट करते गए थे, मतलब पर ठीक ही नहीं हो रहा था। हाँ। फिर शंकरा में भर्ती किए थे, वहां भी आईसीयू में ले गए। हाँ। फिर वहीं वैसा हो गया। तो जब उस समय पीलिया फैला था तो केवल अकेले पापा को पीलिया हुआ था या आसपास कुछ लोगों को और हुआ था? नहीं, आसपास का तो नहीं पता, पर पापा को हुआ था। हाँ। ट्रीटमेंट बकायदा बराबर चला? हाँ, चला है। तो उस समय जब पीलिया पापा को हुआ तब प्रशासन के लोग या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से कोई आया था क्या? नहीं। आप देख रहे हैं उस समय भी स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आया था, और आज भी इतने बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को पीलिया फैल गया है। अब तक स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। जो बातें सामने में आ रही है कि पानी ही काफी गंदा आ रहा है, और निश्चित ही पानी ही कारण है जो पीलिया फैला है। आपको दिखाता हूं, अगर आप देख पाए तो वो है पानी की लाइन, वो है पानी का पाइप, और वो पाइप जो गुजर रहा है वो गुजर रहा है सीवरेज वाले एक नाली के बीच से। तो आप सोच सकते हैं कि निश्चित ही ये पानी, गंदा पानी उसमें मिक्स हो रहा है और ये लोगों के घर तक पहुंच रहा है, और यही कारण बन रहा है जो लोगों को यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में पीलिया हो रहा है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि लोग कपड़े सुखाते हैं तो बदबू आती है, बर्तन मांजते हैं बदबू आती है। अब जब इतना गंदा पानी होगा तो लोग क्या ही उसे पी पाएंगे। तो निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू जी हमारे साथ में हैं। जी, आपको जानकारी हो गई होगी, बड़े पैमाने पे फैला हुआ है पीलिया। लोगों का कहना यह है कि पहले भी 1 साल पहला था, फिर फैल रहा है। बीएसपी ने अब तक कुछ नहीं किया। बिल्कुल,
ये लगातार आप देख रहे हैं टाउनशिप में एक सेक्टर 7 ही नहीं पूरे भिलाई की स्थिति है। आप ये स्थिति भिलाई टाउनशिप में हर सड़क में आप 37-38 सड़क ही नहीं देखिए, आप पूरा सेक्टर 7 चले जाइए, हर घरों में सवेरे गंदा पानी आता है। हाँ, तो गंदा पानी आता है तो हम लोग बहुत दिन से बीएसपी प्रबंधन को शिकायत कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी प्रबंधन को पाइपलाइन बिछाना है, क्योंकि उनका इंजीनियरिंग किया हुआ है 50-60 साल पहले। तो हम लोगों ने लगातार शिकायत कर रहा है। तो परसों मेरे यहाँ की पूरी महिलाएं और बहनें हमारी आई, बोले भैया पीलिया हो गया बच्चे लोग को। तो मैंने जैसे बच्चे लोग को पीलिया हो गया तो मैंने बीएसपी के संबंधित अधिकारी है सेक्टर 7 जो देखते हैं उनको खबर दिया, तुरंत सैंपल लिया। तो उसका समाधान तो होना नहीं है, क्योंकि बड़ा मामला गंभीर था। आप देख रहे नल कहाँ से नालियां गंदे नालों से बह रहे, तो मैं समझ गया। तो आज सवेरे मैंने तत्काल आप नीरज पाल जी को, विधायक देवेंद्र यादव जी को, आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन अटेंड नहीं किया, उठाया नहीं। तो मैंने स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली जी को, जल के हमारे अधिकारी सुनील जैन जी को फोन किया, सभी को महापौर जी और विधायक जी को जानकारी दिया। चूंकि देवेंद्र भाई ने इसके लिए बहुत कार्य किया पानी के लिए, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो जानकारी लेने के बाद हमारे जल विभाग से हमारे जो इंजीनियर हैं वो आए, फटाफट जो जल पानी का सैंपल लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग से आए, हम लोगों ने लगातार 12 से 15 घरों में सैंपल लिया है और इसकी जानकारी 48 घंटे में देंगे। इसके अलावा मैं बीएसपी प्रबंधन से चाहता हूं कि ये समाधान इससे होगा नहीं, जल्द से जल्द, क्योंकि 50-60 साल पुराना है। देखिए इसमें एचसीएल क्वार्टर भी जुड़े हैं। एचसीएल बोलती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एचसीएल किराया लेती है। एचसीएल के अधिकारी हर घरों से किराया वसूली करते हैं, बिजली बिल वसूली करते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। बीएसपी जितनी जिम्मेदार है, एचसीएल भी उतनी जिम्मेदार है ना। तो ये पूरी जिम्मेदारी दोनों की बनती है। आज देख रहे हैं आप 22 से 23 बच्चे को पीलिया हो गया है, 12 से 18 वर्ष के लोग, जिसमें से 6 लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, 2 लोग आईसीयू में भर्ती है। तो मैं बीएसपी प्रबंधन एचसीएल से चाहता हूं जल्द से जल्द समाधान करें। देखिए देवेंद्र यादव जी विधायक थे और अभी भी विधायक है। जब पहले इन्होंने बीएसपी प्रबंधन इनसे चर्चा करने के कारण, सब होने के कारण, देवेंद्र यादव जी भिलाई के लगभग सेक्टरों में आप देख रहे हैं वाटर एटीएम लगा हुआ है हर जगह, किसी सेक्टर में 2, किसी सेक्टर में 3। मैं फिर चाह रहा हूँ बीएसपी प्रबंधन और एचसीएल वाले से कि क्योंकि चूंकि विधायक है और महापौर जी, इनसे चर्चा कर और भिलाई का जैसे वाटर एटीएम लगे और सेक्टरों में, हर सेक्टर में 1-1, 2-2 बढ़ाने के लिए इनसे संपर्क करें। भिलाई को प्लान करना चाहिए ताकि शुद्ध पानी मिल सके, क्योंकि ऐसी गंभीर समय, आज 22-23 लोग हैं, कल 200-300 हो सकते हैं, कल 2 से 5,000 लोग हो सकते हैं, जिसका ऐसा परिणाम आज भिलाई की जनता शांत है, क्योंकि भिलाई मिनी भारत है। जिस दिन ये जनता आक्रोशित होगी, किसी सुनेगी नहीं। जब घर परिवार बच्चे पर आएगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मैं गंभीर परिणाम होने से पहले मैं बीएसपी प्रबंधन और एचसीएल चाहता हूँ जल्द से जल्द समाधान करके लोगों को सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य विभाग से बात हुई क्या? स्वास्थ्य विभाग की टीम, अभी तो जानकारी हमको मिल रही है, अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नहीं आई है। देखिए कुछ बातचीत हुई क्या? बिल्कुल नहीं, बीएसपी की नहीं आई, नहीं है, नगर निगम की आई थी। मैंने देखिए यहाँ लगभग एरिया में जहाँ मेरे को साफ कराना साफ करवाया हूँ। आप अभी चलिए दिखाता हूँ। नहीं बैकलाइन, ये हमारा लड़का खड़ा है। कौन से स्ट्रीट साफ करा है अपन अभी? नहीं हाँ। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग की टीम, ताकि जांच हो सके, दवाइयां दी जा सके। बिल्कुल चिकित्सा विभाग की टीम को हमने दानी जी को जानकारी बिल्कुल दे दी है। उनको आना चाहिए। निगम की टीम आई है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन को, निगम की भी स्वास्थ्य की टीम आकर इसको जांच करना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल जो बातें चल रही है कि बात की जाएगी बीएसपी प्रबंधन से, तब जाके हटेगा। क्योंकि अभी हमको जानकारी मिली 1 साल पहले भी प्रकरण आया था, एक व्यक्ति की पीलिया से यहाँ मौत भी हुई है, उसके बावजूद भी बीएसपी ने कुछ नहीं किया। देखिए अब तो आप लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी कारण आज हम देखिए हमने टीम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हमको कुछ हमारे अधिकार में नहीं है। इसको कुछ जैसे पाइपलाइन बिछाना है, ये करना है, निगम तो तोड़ के नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, बीएसपी की जिम्मेदारी है। सभी की जानकारी में बीएसपी प्रबंधन की जिम्मेदारी है ये, और कुछ एचसीएल क्वार्टर एचसीएल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। तो अभी कुछ साफ पानी पहुंचाने का, पीने लायक पानी पहुंचाने का कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? व्यवस्थाएं करेंगे, अभी सब चीज कर रहे हैं। पानी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम अभी टीम भेज के शुरू करवाएंगे उनको। तो ये लक्ष्मीपति राजू हैं, निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री भी आप बोल सकते हैं। फिलहाल दिक्कत इस बात की यहाँ पर आ रही है कि ये क्षेत्र है भिलाई स्टील प्लांट का, यहाँ पे जो भी कार्य होता है, विकास कार्य, वो भिलाई स्टील प्लांट को करना होता है। और दिक्कत इस बात की है, इसका संधारण, इसको चेंज करने का काम भी बीएसपी करेगा। जो जानकारी सामने में आ रही है, जैसा प्रभारी मंत्री बता रहे हैं कि कई बार बीएसपी को अल्टीमेटम दिया गया है, जानकारी दी गई है, उसके बावजूद भी बीएसपी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। एक जानकारी और भी सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई है। के अनुसार आमतौर पे मौसमी बीमारियां सामने आती हैं और सेक्टर 7 में कुछ लोगों को पीलिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है और हमारी टीम जो है फील्ड की और जिला स्तर की टीम भी अभी रवाना हुई है। फील्ड की टीम पूर्व से वहाँ पे है और जिला स्तर की टीम अभी रवाना हुई है। वो वहाँ का स्थिति का विस्तृत आकलन करके जो उसमें रिस्पांस करना है उस तरह से करके
कार्रवाई करेंगे। मुख्य कारक क्या हो सकते हैं सर जॉन्डिस के, जैसा कि पानी ही ऐसा कहा जाता है? आमतौर पे जो मौसमी बीमारियां हैं वो जल जनित ही होती हैं। पीलिया वगैरह जो हैं वो जल जनित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी गर्मी के कारण भी कई प्रकार की मौसमी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो पीलिया की जो जानकारी सामने आ रही हैं तो वो दूषित जल से ही संभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर सीवरेज का पानी मिल के आ रहा है पाइपलाइन में, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो रहा हो? तो स्वाभाविक तौर पे अगर पेयजल में सीवरेज का पानी मिलेगा तो वो प्रदूषित जल जो है वो बीमारियां उत्पन्न करेगा, और अगर इस तरह की स्थिति कहीं पे चिन्हित होती है तो नगर निगम वाले से कोऑर्डिनेट करके उसको सुधार किया जाएगा। सर कुछ मरीज को फाइन करने के बाद अभी और क्या क्या अपन कदम उठाएंगे, जो जानकारी मिल जाएगी? मरीजों को फाइन करने के बाद अपन क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? मरीजों के वहाँ घटनास्थल पे या उस क्षेत्र में जाने के बाद 2-3 प्रकार का रिस्पांस रहता है। एक तो जिसको बीमारी है उसका उपचार सुनिश्चित करना है, बीमारी की गंभीरता का आकलन करना है। इसके अलावा जो अभी इस बीमारी से ग्रस्त नहीं हुए उसकी रोकथाम के लिए जो उनको स्वास्थ्य की जागरूकता के बारे में और स्वच्छ पेयजल के बारे में जानकारी देना है। कि कब तक यहाँ पर ठोस कदम उठाया जाएगा और कब इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।